सभी भाइयों को मेरा जय गौ माता की राधे राधे। तो भाइयों, बहुत भाइयों के प्रश्न ये आ रहे हैं कि भाई काम कैसे करें, कितनी लंबी लकड़ी निकालें, कितना गोबर यूज होगा, मशीन कौन सी चाहिए, बिचेगा कहाँ पे, और ये कितनी ज़मीन चाहिए, लाइट का कनेक्शन कितना होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के क्वेश्चनों के उत्तर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं आपको। नंबर है अपना 8685844044। जैसे किसी भाई को ये जानकारी चाहिए आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। तो भाइयों, ये तो है अपनी मशीन ऑटोमेटिक, जो कि ये प्रोडक्शन करती है आपकी 5 से 6 घंटे में एक ट्रॉली गोबर निकाल देती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूरा होता है। दूसरी चीज़ में आता हूँ कनेक्शन पे। इसमें है 5 किलोवाट की, यानी 5 HP की मोटर है। इसमें आपको कम से कम 4 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ पे आते हैं ज़मीन पे। इस काम को करने के लिए ज़मीन कितनी होनी चाहिए? भैया 800 गज से 1000 गज होनी चाहिए आपके इस एक मशीन के लिए काम करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में तो कम ज़मीन में भी काम चल जाता है। लेकिन क्या होता है, दिक्कत आती है सर्दियों में, दिक्कत आती है बरसात के मौसम में। और यदि आप पे कम ज़मीन है तो उसके लिए भी मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे जमीन, ये लकड़ी है, इसके ऊपर आप लकड़ी, गीली लकड़ी रख सकते हो इस तरीके से, और एक ही ज़मीन को आप 4 गुना यूज कर सकते हो। यानी कि 500 गज ज़मीन में भी कर सकते हो। 500 मल्टीप्लाई 4 करोगे आप, यानी 2000 हो गया, 2000 गज हो गया। यानी इतनी ज़मीन में आप इतना काम कर सकते हो, क्योंकि जो स्लॉट सूखता जाएगा वो माल हटता जाता है और कंटिन्यू नया माल बनता जाता है। उससे आगे आते हैं हम लकड़ी पे। लकड़ी आपको कितनी लंबी रखनी है? आपको लकड़ी रखनी है भैया 3 फीट। ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में लकड़ी है 3 फीट की। ये 3 फीट की किस काम में आएगी? जैसे कि अंतिम संस्कार के लिए अंतिम संस्कार करते हैं तो उसमें लंबी लकड़ी होनी चाहिए, जो बॉडी पे एक अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक है जी। और यदि लकड़ी का आपका टूट जाता है तो आप हलवाइयों पे और भट्टे उसको ले सकते हो। लकड़ी का आपका हो गया। बेचना कहाँ कहाँ पे आपको ये माल बेचना है? आपको कंपनियों में चाहिए जिनमें बॉयलर लगे हुए हैं, और भट्टियों पे चाहिए जो हलवाई मिठाई बना रहे हैं। डेयरी वालों के पास जाइए, जो दूध वाली डेयरियाँ हैं, या जो जिनके वहाँ पे बॉयलर या लगे हुए हैं या भट्टियाँ चली हुई हैं, उन पे आप इनको बेच सकते हो। शमशान घाट बहुत अच्छा स्थान है इनके लिए, क्योंकि पेट भी बच रहे हैं, गौ माता के गोबर की लकड़ी है, लोगों की एक आस्था भी है इससे। ठीक है जी। और इससे अगला पॉइंट आपका क्या है वो आप हमें बता देना। इसके मेन पॉइंट आपकी है, मेन जो चीज़ है, आपको मिट्टी का ध्यान रखना है। इसमें मिट्टी नहीं मिलानी है। मिट्टी में मिला हुआ गोबर भी नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मिट्टी में यदि गोबर में मिट्टी है तो लकड़ी की जलने की पावर कम हो जाएगी। और जो मशीन भाई बना रहे हैं, मशीन का आपको ध्यान रखना है, मोटी बर्म का, कैलोरीफिक वैल्यू का, लकड़ी की जो CVV होती है, इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर मशीन अच्छा प्रोडक्शन नहीं करती, अच्छा माल भी नहीं निकालती है। ठीक है। मशीन का जो प्राइस है वो है इसका 1 लाख रुपये प्लस GST। और जो हवन के लिए भी इस मशीन से हम वो लकड़ी बना सकते हैं 3000 रुपये की, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है जी। और आपका जो भी क्वेश्चन हो, नंबर मैंने आपको पहले बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। और इसके अलावा हम आते हैं, यदि आप पे माल नहीं बिकता है, आपने माल बना लिया है, तो वो माल भी हम बिकवा देते हैं, लेकिन भाई हमारा उसमें कमीशन रहेगा। ठीक है जी। उस माल को हम भिजवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिपेंड करता है एरिया का हिसाब, उस एरिया में हमारी मार्केट है नहीं है, उस एरिया में हमारा माल जाता है नहीं जाता है। जैसे कई राज्यों में हमारा माल जा रहा है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, और हैदराबाद में भी जा रहा है, गुजरात जा रहा है, मध्य प्रदेश में जा रहा है। तो कई अपने राज्य हैं जो हमारा माल जा रहा है, जिनमें करीब 10 राज्य हैं। ठीक है जी। अभी जम्मू कश्मीर से भी अपने पास होता है, जम्मू से भी और श्रीनगर से भी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठती है, वहाँ के आसपास कोई लोग काम करता है तो ट्रांसपोर्ट की बचत हो जाती है। ठीक है जी। तो जिस किसी का कोई भी प्रश्न हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, हमारी चौधरी इंटरप्राइज के नाम से कंपनी है, आपको सारी जानकारी देगी। और प्रकृति को बचाएं, पेड़ बचाएं, गौ माता बचाएं, क्योंकि आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए यही आपके लिए बहुत अच्छा एक विकल्प है। जो पेड़ बचाएंगे तो ये आने ऑक्सीजन आप अच्छे तरीके से ले पाओगे, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बैंकॉक में क्या हुआ है, प्रकृति से छेड़छाड़ का मतलब आप समझ ही गए होंगे। भूकंप आना, बारिश टाइम पे नहीं होना, बारिश नहीं होना, गर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ जाना, इन सारी चीज़ों से आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि प्रकृति जब अपनी पे आ गई ना तो हाहाकार मचा देती है।
तो आप पेड़ बचाएं और इस पेड़ बचाने वाली मुहिम में हमारा आप साथ दें। जय गौ माता की। राधे राधे।